ਨਮਸਕਾਰ, ਆਦਾਬ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਰੇਡੀਓ ਇੰਡੀਆ KRP 1110 AM ਸੁਣਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਬਰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ जुड़े हुए ਹਨ रेडियो इंडिया के न्यूज डायरेक्टर उमेंद्रा सिंह जी। उमेंद्रा जी, आपका रेडियो इंडिया पर बहुत-बहुत स्वागत है। गौरव जी और रेडियो इंडिया के सुनने वाले दोस्तों को उमेंद्र सिंह का सत श्री अकाल, नमस्ते और आदाब। हमेशा की तरह इस प्रोग्राम को हम शुरू करते हैं न्यूज हेडलाइन से। सबसे पहले गौरव जी, कनाडा के वो सभी शहर जहां पर क्राइम रेट बहुत हाई है उसकी लिस्ट निकाली गई है। और गौरव जी, क्या आप गेस कर सकते हैं कि किस शहर में, सारे कनाडा से किस शहर में सबसे ज्यादा क्राइम रेट है? ये आपके ऊपर है, आप इसको गेस कर सकते हैं गौरव जी। और खबरों में इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने एक बार फिर से कनाडा की कड़ी निंदा की है, ये कहते हुए कि कनाडा के सरकार और कनाडा देश जो है वो खालिस्तानी सेपरेटिस्ट को पनाह दे रहा है, कनाडा में उन्हें उकसा रहा है गौरव जी। यूनाइटेड नेशंस के जनरल असेंबली में इंडिया ने रशिया की खिलाफ वोट किया है, जब रशिया ने ये मांग की कि जो ड्राफ्ट रेजोल्यूशन यूक्रेन के ऊपर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में पेश किया जा रहा है उसको सीक्रेट बैलेट द्वारा वोट किया जाए, लेकिन इंडिया तथा कई और देश रशिया के इस प्रस्ताव के खिलाफ वोट दिए हैं गौरव जी। गौरव जी, एक इंडो अमेरिकन पॉलिटिशियन जो बहुत ही जानी मानी पॉलिटिशियन है, तुलसी गबर्ड, जो हवाई से पहले हाउस ऑफ रेप्स की एक मेंबर थी, ने डेमोक्रेटिक पार्टी को छोड़ दिया है। और अब लोग शायद ये कह रहे हैं कि वे शायद रिपब्लिकन पार्टी में शामिल हो जाए। ब्रिटिश सरकार और इंडिया के बीच एक तनाव बढ़ रहा है गौरव जी इस बारे में, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ये इंडिया के ऊपर ये आरोप लगा रहा है कि इंडिया से कई लोग गैर कानूनी तौर से बिना वीजा के अमेरिका, माफ करना, ब्रिटेन आकर बसे हुए हैं, और कई उनमें से कई और लोग जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट वीजा लेकर आकर यहाँ पर बसे हुए हैं। गुरु जी, फ्रीडम कॉन्वे के कुछ लीडर्स और हमारे प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, माफ करना, इमरजेंसीज एक्ट की कमीशन की जो इंक्वायरी चल रही है उसके सामने वे एविडेंस देंगे गौरव जी, टेस्टिफाई करेंगे। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि रशिया ने मिसाइल से हमला करके यूक्रेन की जो युद्ध है उसको एक लेवल और बढ़ा दिया है। हॉकी कनाडा के सीईओ तथा कई डायरेक्टर्स ने इस्तीफा दे दिया है गौरव जी, इस बारे में भी हम बातचीत करेंगे। और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने ये चेतावनी दी है कि कनाडा तथा कई और देशों में इकोनॉमिक डाउनटर्न आने ही वाली है, यानी कि इकोनॉमी नीचे जाने वाली है इन देशों की। तो वहीं कनाडा के जो लेबर मार्केट है उनकी को स्टाफ की क्रिटिकल शॉर्टेज का सामना वो कर रहे हैं। कनाडा और जापान ने बातचीत शुरू की है मिलिट्री इंटेलिजेंस शेयरिंग एग्रीमेंट के बारे में गौरव जी। और गौरव जी, वैंकूवर के एक रिपीट ऑफेंडर, कई बार इसके खिलाफ चार्जेस लगे, इसको कॉन्विक्ट किया गया है और उसे एक बार फिर से पिछले वीकेंड को वैंकूवर में एक महिला के ऊपर हमला करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया और वीकेंड भर वो जेल में था। सोमवार को एक बार फिर से जज ने उन्हें बेल पर छोड़ दिया। ये कोई आम आदमी नहीं गौरव जी, रिपीट ऑफेंडर, कई बार इन्होंने इस तरह के क्राइम किए हैं, कॉन्विक्ट हुआ, लेकिन फिर भी मजिस्ट्रेट जज ने इसे छोड़ दिया, बेल पे छोड़ दिया गौरव जी। और गौरव जी, सरी के बातचीत करते हैं। सरी में 3 साउथ एशियन पंजाबी नवयुवकों को और यंग मैन को, शायद आप कह सकते हैं यूथ को, गिरफ्तार किया गया है इस आरोप में कि उन्होंने पिछले महीने शायद सितंबर 11 तारीख को स्ट्रॉबेरी हिल जो मॉल है वहां पर पुलिस की एक अंडरकवर कार को उन्होंने घेर दिया था और पुलिस अफसर जो अकेला था उसको डराने धमकाने की कोशिश किए थे। इस बारे में भी हम डिटेल में बातचीत करेंगे गौरव जी। और नोवा स्कोशिया अब दूसरा प्रोविंस बन गया है कनाडा में जो इमिग्रेंट्स को अपने जेल में नहीं रखेगा। जब सीबीएसई उन्हें गिरफ्तार करेंगे तो सीबीएसई के ऊपर रहेगा वे उन्हें कहाँ पे रखें। गौरव जी, ऐसा बताया जाता है कि प्रोसिक्यूटर्स ने कोर्ट से ये मांग की है कि वो डच आदमी जिन्होंने
कोकुटलम के 12 वर्षीय अमांडा टोड को ऑनलाइन तंग करके उनको मजबूर कर दिया था कि वे अपने जान ले ले। उसको 12 साल की जेल की सजा मिलनी चाहिए, ये प्रोसिक्यूटर्स ने मांग की है गौरव जी। बट अभी देखा जाएगा कुछ ऐसा होगा या नहीं। सरी में एक आदमी जो जिसकी कुछ गैंग एफिलिएशन है, पुलिस का कहना है खुद अपने आप को वो बंदूक किसी ने उसके ऊपर बंदूक चलाई हुई थी, उस गोली लगा था, लेकिन फिर भी बहुत जख्मी था वो, लेकिन खुद ही अपना कार चलाकर वे अपने आप को जख्मी हालत में हॉस्पिटल ले गया गौरव जी। विक्टोरिया का एक आदमी जो 2 महीने से स्पेन में लापता था, गायब था गौरव जी, उसकी लाश अब स्पेन में मिली है। ब्रिटिश कोलंबिया की रेसिडेंट्स को अब मिनिस्ट्री फॉर हेल्थ उन्हें टैक्स भेज रहे हैं और उनकी ये मांग कर रहे हैं कि उनके वैक्सीनेशन सिस्टम को इस्तेमाल करके वे अब फ्लू वैक्सीन ले लें। गुरु जी हाँ, कोविड की तो वैक्सीन ले ही रहे हैं लोग, वह चौथा या तीसरा बूस्टर शॉट ले रहे हैं, लेकिन अब उसी सिस्टम को इस्तेमाल करके आप अपने सालाना फ्लू शॉट भी ले सकते हैं। आपके पास टेक्स्ट आ जाएगा गौरव जी जरूर। और ऐसा बताया जाता है कि सैमन पे जो एक शहर है मेट्रो वैंकूवर और अल्बर्टा के बीच में बीसी में एक शहर है, वहां पर पुलिस ने एक अल्बर्टा के कार को स्टॉप किया और वो ड्राइवर को गिरफ्तार करने की कोशिश की, लेकिन वो ड्राइवर जो था एक ब्लो टॉर्च लेकर पुलिस ऑफिसर्स के को डराया धमकाया गौरव जी। जी, उमेंद्रा जी, सबसे पहले बात करेंगे रशिया यूक्रेन पर रूस ने जो मिसाइल से हमले किए उसको लेकर प्रधानमंत्री ट्रूडो काफी ज्यादा सख्त बयान दे रहे हैं। हाँ जी गौरव जी, वो दे रहे हैं तथा दुनिया के सभी लोग दे रहे हैं। वो का ये कहना है कि ये एक नया लेवल पर आ गया है युद्ध, और इससे कई इनोसेंट लोग यानी कि बेकसूर लोग मारे जाएंगे। वे लोग जो सिविलियंस हैं, जो बूढ़े हैं, जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, जिनसे युद्ध को जिन्हें युद्ध से कुछ लेना देना नहीं, सोल्जर्स नहीं है, लेकिन फिर भी गौरव जी रशिया इन सिविलियंस के ऊपर हमला कर रहा है। और हमारे प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि रशिया हैज टेकन द कॉन्फ्लिक्ट विद यूक्रेन टू द नेक्स्ट लेवल। उनका कहना है कि इस तरह से ब्रूटल अटैक जो यूक्रेन के सिटीज के ऊपर, सिविलियंस के ऊपर मिसाइल्स द्वारा रशिया और रशिया के प्रधान व्लादिमीर पुतिन कर रहे हैं, वो गैर कानूनी है, ठीक नहीं है गौरव जी। पिछले वीकेंड से कुछ दिनों से रशिया लगातार मिसाइल्स की बरसात यूक्रेन के शहरों पे कर रहे हैं, ज्यादातर शहरों के उन इलाकों में जहां पर सिविलियंस रहते हैं गौरव जी। और प्रधानमंत्री ने एक स्टेटमेंट में कहा कि वो इस बात से बहुत ही निराश है कि रशिया ने ऐसा किया है। और गौरव जी बताया जाता है कि इन अटैक में कम से कम 20 लोग मारे गए हैं अभी तक, और 100 और लोग घायल हुए हैं। एक तरफ उधर रशिया की हार हो रही है क्योंकि यूक्रेनियन सैनिक जो है, यूक्रेनियन नावी जो है, वो रशिया के सैनिकों को पीछे ढकेल रहे हैं उन इलाकों से जिन इलाकों को रशिया ने अपना लिया था, जबरदस्ती हड़प लिया था गौरव जी। और दूसरी तरफ अब रशिया ने ये क्रूज मिसाइल से जो क्रूज मिसाइल से यूक्रेन के सिविलियन एरियाज पे हमला करना शुरू कर दिया। रोजाना क्रूज मिसाइल्स आ रहे हैं गौरव जी। जेमिनी ने एक एयर डिफेंस सिस्टम आगे से ही यूक्रेन को भेज दिया है, और अमेरिका के प्रधान जो बाइडेन ने ये वादा किया है कि अमेरिका भी कुछ एंटी मिसाइल सिस्टम्स को यूक्रेन भेजेगा। और गौरव जी, जब हम इस बारे में बातचीत कर रहे हैं तो रशिया के जो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर है उनका ये कहना है कि वे और रशिया वेस्टर्न देशों से बातचीत करने, यूक्रेन के बारे में बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन उनका कहना है कि वेस्टर्न देशों को ऐसा प्रस्ताव लेकर आना चाहिए जिन प्रस्तावों को रशिया अपना सके। और गौरव जी, एक और खबर में बताया गया है कि कनाडा के कुछ ऑफिसर्स को पोलैंड भेजा जाएगा, जहां पर वे यूक्रेनियन इंजीनियर्स को, मिलिट्री इंजीनियर्स को ट्रेन करेंगे। जी, उमेंद्रा जी, इसी के साथ चाइना और रशिया को पीछे धकेलने के लिए कनाडा और जापान में मिलिट्री इंटेलिजेंस शेयरिंग की बात चल रही है। हाँ जी, क्योंकि जापान जिस जगह पर है बहुत ही स्ट्रेटेजिक जगह पर है गौरव जी। और जापान अब अमेरिका, माफ करना,
कनाडा के साथ मिलके वे एक नए एग्रीमेंट बनाने जा रहे हैं, जिसके नीचे कनाडा और जापान एक दूसरे के साथ जो मिलिट्री इंटेलिजेंस होगा वो शेयर करेंगे, यानी कि उनके पास जो भी इंफॉर्मेशन आएगा, जो भी इंफॉर्मेशन आएगा कनाडा के पास या जापान के पास, वो एक दूसरे से ये इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे गौरव जी। उनका ये कहना है कि ज़्यादातर ये जो इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस शेयरिंग होगा वो चाइना और रशिया से बचने के लिए होगा। और गौरव जी ऐसा बताया जाता है कि कनाडा के जो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर है मेलानी जोली, उन्होंने एक ट्वीट में ये ट्वीट किया है कि थ्रू द एक्सचेंज ऑफ इंटेलिजेंस वी will be able to better counter threats of at home and work alongside our partners to create greater stability in the region. जोली का कहना है कि वे जापानीज फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर जो है योशिमासा हैसियाशी से टोक्यो में मुलाकात की, जिससे दोनों मिनिस्टर्स ने एक एक्शन प्लान को अपनाया है, जिससे कि एक दूसरे के साथ वे जो डिफेंस और इकोनॉमिक सिक्योरिटी है और इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन है उसको वे शेयर कर सकें गौरव जी। ये पहली बार है जब कनाडा, माफ करना, ये पहली बार है जब कनाडा ने जापान के साथ इस तरह का एग्रीमेंट बनाया है। जी, उमेंद्रा जी, विदेश मंत्रियों की बात चल रही है तो भारत के विदेश मंत्री भी मेरे ख्याल में कनाडा के पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं, खालिस्तान के मसले को लेकर फिर से खरी खोटी सुना रहे हैं। हाँ जी, वो फिर से एक बार ये कह रहे हैं कि कनाडा को सावधान रहना चाहिए और कनाडा को जो सेपरेटिस्ट लोग हैं उनको मौका नहीं देना चाहिए कि वे यहाँ पर कनाडा पे किसी तरह का रेफरेंडम करें, यानी। और गौरव जी, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जय किशन जो अभी ऑस्ट्रेलिया में है, उन्होंने वहाँ पर प्रेस को ये बताया कि कनाडा जो कुछ भी कर रहा है ठीक नहीं है। और गौरव जी, जैसे मैंने पहले कहा है कि ये जो रेफरेंडम हो रहा है, ये कोई बहुत बड़ा रेफरेंडम है नहीं, इसका कोई महत्व नहीं, इसका कोई मीनिंग नहीं, इसका कोई इसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो मुझे मालूम नहीं क्यों बीजेपी सरकार और जो श्री जय किशन है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, कनाडा के निंदा कर रहे हैं। इस तरह के जितना भी रेफरेंडम होना चाहे हो जाए गौरव जी, 100% क्या पंजाब को अलग करने की ये रेफरेंडम में वोट दी जाए गौरव जी, फिर भी इससे कुछ असर नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं कि पंजाब अलग हो जाएगा, इसका मतलब ये नहीं कि खालिस्तान बन जाएगा। तो मुझे लगता है इससे केवल वे लोग जो इस रेफरेंडम को शुरू किए हैं, इस प्लान को, उनको ही फायदा होगा, क्योंकि उनकी पब्लिसिटी हो रही है। जो कुछ भी चिल्ला रहा है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, जोर तोड़ से जय किशन चिल्ला रहा बार बार से, उससे कुछ होने वाला नहीं है, सिवाय ये जो ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने ये शुरू किया है उसको उनको सब उनकी प्रमोशन करने के लिए गौरव जी। जय किशन ने एक स्टेटमेंट में ऑस्ट्रेलिया में ये कहा कि इट्स इम्पोर्टेंट फॉर कंट्रीज टू अंडरस्टैंड today really how democracies should function, not only at home but also the responsibilities that democracies have to अदर डेमोक्रेसीज अब्रॉड। उन्होंने एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑस्ट्रेलिया के जो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर है पेनी वोंग, कैनबरा में उन्होंने कहा, उनसे पूछा गया कि क्या एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री इस बारे में इस बारे में विचार कर रही है कि एंटी इंडिया सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज जो है वो इंटरनेशनली बढ़ रही है, ज्यादातर ऑस्ट्रेलिया में। और उन्होंने कहा समय समय से हम इस बारे में विचार करते हैं और सरकारों से बातचीत करते हैं, लेकिन उसी समय उन्होंने ये कहा कि वी हैव एंगेज्ड द कैनेडियन गवर्नमेंट, आई हैव माई सेल्फ एंगेज्ड माई काउंटर पार्ट ऑन दिस इशू। जयशंकर ने कहा कि वे ये विश्वास नहीं करते हैं कि सितंबर 18 को जो रेफरेंडम हुई थी गौरव जी ब्रैम्पटन में, उस रेफरेंडम से कुछ हो सकता है या कैनेडियन गवर्नमेंट इस बारे में कुछ कर सकता है। लेकिन उनका कहना है कि वे इस बात से, और उनके सरकार जो है बीजेपी सरकार, इस बात से बहुत ही अपसेट है कि कैनेडियन सरकार ने कुछ अलर्ट एडवाइजरीज की है गौरव जी, ट्रेवल एडवाइजरीज की है और कैनेडियन से ये मांग की है
कि वे जब इंडिया जाए तो वे बच कर रहे, ज्यादातर जब वे पंजाब या कश्मीर जाए तो बच के रहे। और जय किशन का कहना है कि कनेडियन सरकार को इस तरह की जो एडवाइजरीज है वो नहीं देना चाहिए था। गौरव जी, मैंने पहले भी इस बारे में कहा है कि जब भी लिबरल पार्टी की सरकार चलती है कनाडा में, तो चाहे इंडिया में कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, ये कैनेडियन लिबरल सरकार से उनकी बनती नहीं है। कंजर्वेटिव सरकार जब ताकत में आती है, तो चाहे वो कांग्रेस हो ताकत में इंडिया में या बीजेपी हो, उनसे उनकी बहुत अच्छी मेल होती है, लेकिन लिबरल से नहीं होती है। और जय किशन इस बात में गुस्से में है कि वे उनके लाख कहने पर भी कैनेडियन सरकार जो है वो यहाँ पर जो लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं रेफरेंडम, खालिस्तान रेफरेंडम, उनको कनाडा रोक नहीं सकता। और इस बात से जय किशन बहुत ही गुस्से में है गौरव जी। जी उमेंद्रा जी, फ्रीडम कन्वॉय का मसला, इमरजेंसी एक्ट का मसला जल्दी जल्दी पीछा नहीं छोड़ेगा सरकार का। अब फिर से पेशी होगी, आपने प्रधानमंत्री का भी नाम लिया था, तो क्या सूरत हालात हैं इसके बारे में? हाँ जी गौरव जी, एक हियरिंग चल रही है, हमारी जो पार्लियामेंट और सेनेट की कमेटी है उसके सामने एक इंक्वायरी चल रही है कि कि क्या इंक्वायरी इस बात की है कि क्या जो इमरजेंसीज एक्ट प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अपनाया था और जिसके नीचे गौरव जी, उस इमरजेंसीज एक्ट के नीचे जो फ्रीडम कॉन्वॉय की प्रोटेस्ट चल रही थी, उस प्रोटेस्ट को तोड़ा गया था, रोका गया था, क्या सरकार कानूनी तौर पे इस इमरजेंसीज एक्ट को लागू किया था, और क्या सरकार बिना इस एक्ट को लागू किए हुए ही इस ये जो प्रोटेस्ट है उसको थे रोक सकते थे या नहीं, इस बारे में एक इंक्वायरी चल रही है। और गौरव जी, इस इंक्वायरी के दौरान गौरव जी, शायद प्रधानमंत्री ये जस्टिन ट्रूडो को जाकर बयान देना पड़े, स्टेटमेंट देना पड़े, और साथ साथ में उनको वहाँ पे सवाल जवाब करना पड़े। साथ साथ में गौरव जी, फ्रीडम कॉन्वॉय के जो लीडर्स हैं वे भी जाकर इस कमेटी के सामने बयान देंगे, स्टेटमेंट देंगे, और उनसे भी सवाल किया जाएगा। गौरव जी, इसकी जो हियरिंग्स है ये कल यानी कि थर्सडे को शुरू होगी, और इस 6 हफ्ते तक ये टेस्टिमनी माफ करना सुनवाई चलती रहेगी, और इनमें जो बहुत सारे लोग जो इन्वॉल्व थे सभी को वहां पे बुलाया जाएगा। गौरव जी, ये कमीशन जो है वो ये स्टडी कर रही है कि क्या जस्टिन ट्रूडो की जो यूज ऑफ इमरजेंसी एक्ट थी वो कानूनी थी, और क्या बिना इस एक्ट को यूज किए हुए सरकार इस ये जो प्रोटेस्ट थी फ्रीडम कॉन्वॉय का उसे रोक सकता था या नहीं। द पब्लिक ऑर्डर इमरजेंसी कमीशन जो है गौरव जी, इसको कमिश्नर पॉल राउलो चेयर कर रहे हैं, और इसकी हियरिंग जैसे कि मैंने कहा थर्सडे को शुरू होगी और 6 हफ्ते तक चलती रहेगी। इसमें जो फ्रीडम कॉन्वे के कई लीडर्स हैं आकर इस गौरव जी स्टेटमेंट देंगे, बयान देंगे, और पुलिस ऑफिसर्स भी आकर यहाँ पर बयान देंगे। साथ साथ में कई पॉलिटिशियंस जिसमें हमारे प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो है वे भी यहाँ पर आकर बयान देंगे गौरव जी। जी उमेंद्रा जी, एक कमेटी के सामने हॉकी कनाडा के अधिकारी पिछले हफ्ते पेश हुए तो काफी ज्यादा दबाव था, आखिरकार मान गए हैं ऑर्गेनाइजेशन से सभी अधिकारी अलग हो जाएंगे जल्दी। हाँ जी, हॉकी कनाडा के जो सीईओ है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, उनका कहना है कि वे इस ऑर्गेनाइजेशन से इस्तीफा दे देंगे, जैसे कि मांग किया जा रहा है गौरव जी। हॉकी कनाडा के सीईओ और सारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो सभी ऑर्गेनाइजेशन से अपने पोजीशन से इस्तीफा दे देंगे। नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ये है गौरव जी, हॉकी कनाडा, उन्होंने ये घोषणा की है कि ये सभी जो डायरेक्टर्स है और सीईओ है वे इस्तीफा दे देंगे इस महीने के अंत तक शायद गौरव जी, क्योंकि उनके ऊपर बहुत ज्यादा दबाव पड़ रहा है कि वे जल्दी से जल्दी इस्तीफा दे दें। इफेक्टिव immediately, Hockey Canada's board announced the departure of Chief Executive Officer Scott Smith. The entire board has also agreed to step down to make room for a new slate of directors, एक स्टेटमेंट में हॉकी कनाडा ने कहा। An interim management committee will be put in place, which will guide the organization until new
एग्जेक्टिव्स, यानी कि एग्जेक्टिव डायरेक्टर जो है वो तो सीईओ जो है वो रिजाइन हो रहा है, साथ साथ में सभी डायरेक्टर्स जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वे सभी रिजाइन हो रहे हैं। और जब तक कोई नया बोर्ड नहीं इलेक्ट कर दिया जाता तब तक गौरव जी एक इंटरिम मैनेजमेंट कमेटी हॉकी कनाडा को हॉकी कनाडा की ऑपरेशंस की देखभाल करेगी। गौरव जी आपको मालूम रहे कि हॉकी कनाडा स्कैंडल में फंसी हुई है, क्योंकि ऐसा बतलाया गया है कि 2018 में और 2018 से पहले और 2020 तक गौरव जी कई सेक्सुअल असॉल्ट एलिगेशंस हॉकी कनाडा के गेम्स में कुछ उनके ऑफिसर्स के खिलाफ लगाए गए, कुछ उनके कोचेस के खिलाफ लगाए गए। और ऐसा बतलाया जाता है कि हॉकी कनाडा के पास एक स्लश फंड था जिससे वे पैसे निकाल निकाल कर जब भी कोई इसी तरह का सेक्सुअल असॉल्ट का आरोप आता था तो उस स्लश फंड में से पैसे लेकर हॉकी कनाडा के एग्जेक्टिव्स लोगों को जो विक्टिम्स है उनको पैसे दे देते थे उनको चुप रखने के लिए। जी उमेदवार जी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का कनाडा की इकोनॉमिक स्लो डाउन के बारे में क्या कहना है? वो उनका कहना है कि जो स्लो डाउन है वो और भी तेजी से आ रहा है, सामने आ रहा है। और उनका कहना है कि शायद कनाडा ये जो स्लो डाउन है हमारी इकोनॉमी के उसके लिए कनाडा तैयार नहीं है और कनाडा को तैयार रहना चाहिए। उनका कहना है यानी कि आईएमएफ का कहना है कि कनाडा के जो शायद पॉलिसीज है वो ठीक नहीं है और इसीलिए शायद जो ये स्लो डाउन हो रहा है, शायद कुछ लोग इसको रिसेशन भी कह सकते हैं, वो तेजी से कनाडा की तरफ आ रहा है और कनाडा के लोग इसके लिए अभी तैयार नहीं है गौरव जी। जी उमेदवार जी, प्रधानमंत्री ट्रूडो ने 222 मिलियन की एक कंपनी के लिए एक इलेक्ट्रिक कार बनाने के लिए कुछ सहायता अनाउंस की है, तो क्या है पूरा मामला? गौरव जी ये जो कंपनी है क्यूबेक का ये कंपनी है गौरव जी, क्यूबेक का ये कंपनी मटेरियल्स बनाता है जिससे कि इलेक्ट्रिक कार्स की बैटरीज में जो ये मटेरियल्स इस्तेमाल होता है। तो अब हमारे प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने ये कहा है कि फेडरल सरकार इस कंपनी को $222 मिलियन देगी जिससे कि ये कंपनी ये पैसा इस्तेमाल करके अपनी जो प्रोडक्शन है उसको वे बढ़ा सके। जस्टिन ट्रूडो का कहना है गौरव जी कि इस पैसे से जो रियो टिंटो फे एट टाइटैनिक फैसिलिटी है जो कि ट्रोसी में है क्यूबेक में और वो कोई 90 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट ऑफ मॉन्ट्रियल, वहां पर उनकी जो फैसिलिटीज है उनको वे इस पैसे से बढ़ा सकेंगे। ट्रूडो का कहना है कि ये फंडिंग से जो स्ट्रेटेजिक इनोवेशन फंड से ये पैसे इस कंपनी में लगाए जाएंगे और इससे ये कंपनी अपनी जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ा सकेगी और क्रिटिकल मिनरल्स जो है गौरव जी जैसे कि लिथियम है, टाइटेनियम है और स्कैंडियम है उसको वे प्रोड्यूस कर सकेंगे। जी उमेदवार जी, आप अपने ब्रीफ्स में बात कर रहे थे नोवा स्कोशिया की, तो वो दूसरा ऐसा प्रोविंस बन गया है जो इमिग्रेशन की वजह से पकड़ेगी, लोगों को जेल नहीं भेजेगा। हाँ जी, जो इमिग्रेशन से लोगों को गिरफ्तार किया जाता है हमारे सीबीएसई द्वारा, कनेडियन बोर्ड एंड सर्विस एजेंसी द्वारा, उनकी उनके खिलाफ एक ही गौरव जी एलिगेशन होती है कि शायद उन्होंने अपने जो वीज़ा है उसको ओवरस्टे किया है या वो गैर कानूनी से यहाँ पर है या उनकी रेफ्यूजी केस सुनी गई और रिजेक्ट कर दी गई है और उन्हें वापस उनके देश भेजा जाएगा। तो उन्हें सीबीएसई के जो इमिग्रेशन ऑफिसर्स हैं गिरफ्तार करके ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें जेल में रखते हैं जब तक उनको रिपोर्ट नहीं किया जाता गौरव जी। और अब ऐसा बतलाया गया है कि नोवा स्कोशिया दूसरा ऐसा प्रोविंस हो गया है, कैनेडियन प्रोविंस हो गया है जो इमिग्रेशन डिटेंशन जेल में नहीं रखेंगे, यानी कि किसी को भी सीबीएसई गिरफ्तार करेगा तो उन्हें जेल में नहीं रखा जाएगा नोवा स्कोशिया में। और गौरव जी जो पहला ये प्रोविंस था वो ब्रिटिश कोलंबिया था और ब्रिटिश कोलंबिया ने तो पहले से ही कह दिया था कि यहाँ पर जितने भी इमिग्रेशन के केसेस में लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा उनको जेल में नहीं रखा जाएगा। और गौरव जी और ह्यूमन राइट्स एडवोकेट जो है वो ये मांग कर रहे हैं कि फेडरल सरकार को भी ऐसा करना चाहिए कि फेडरल सरकार अपने जेल में इमिग्रेशन केसेस में गिरफ्तार किए गए लोगों को जेल में नहीं रखे। लेकिन गौरव जी सीबीएसई भी फेडरल सरकार का एक अंग है
और फेडरल जो जेल है वो भी फेडरल सरकार का ही जेल है। तो शायद फेडरल सरकार ये जो एडवोकेट्स हैं उनकी मांगे नहीं पूरे करेंगे, उनको ये कहेंगे कि नहीं, हम अगर प्रोविंसेस इन इमिग्रेशन रिलेटेड केसेस से लोगों को जो गिरफ्तार किया गया, अगर प्रोविंसेस अपने जेल में नहीं रखेंगे तो हम उन्हें अपने फेडरल जेल में रखेंगे। जी। उमेंद्रा जी, इससे पहले कि हम ब्रिटिश कोलंबिया की बात करें, आप अमेरिका के एक साबका प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट तुलसी गबार्ड की बात कर रहे थे, उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी छोड़ दी है। हाँ जी, वैसे तो तुलसी गबार्ड डेमोक्रेटिक पार्टी में थी, लेकिन डेमोक्रेट्स से और उनसे बहुत बनती नहीं थी। हमेशा डेमोक्रेट्स ये कहते थे कि तुलसी गबार्ड जो है वो है तो डेमोक्रेटिक पार्टी में, लेकिन हमेशा जो उनका व्यवहार है, जो उनका स्टेटमेंट्स है, उनकी जो पॉलिसीज है, हमेशा गौरव जी मोर टुवर्ड्स जो राइट विंग या रिफॉर्म पार्टी, माफ रिफॉर्म नहीं, रिपब्लिकन पार्टी की तरफ थी। तो डेमोक्रेट्स ये कहते थे कि असलियत में जो तुलसी गबार्ड है वो एक रिपब्लिकन है, और रिपब्लिकन होकर वे डेमोक्रेटिक पार्टी में छुपी हुई हैं। और तो तुलसी गबार्ड जो गौरव जी हवाई के शायद एक हाउस ऑफ रेप्स थे, मेंबर थे, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के मेंबर हवाई से थे। अब और एक बार पिछले जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है उस दौरान वे गौरव जी उस दौरान वे कैंडिडेट भी थे, प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट भी थे डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से। और उस दौरान कई लोगों ने उसके ऊपर ये आरोप लगाया था तुलसी के ऊपर कि वे रशिया के एक एजेंट हैं। साथ साथ में तुलसी गबार्ड और भूतपूर्व जो बिल क्लिंटन के भूतपूर्व पत्नी है, उनसे उसे उनके दोनों के बीच वाद विवाद भी हुई थी। और अब आखिर में तुलसी गबार्ड का कहना है कि वे डेमोक्रेटिक पार्टी छोड़ रहे हैं, और कई लोगों का विश्वास है कि माफ करना, वे रिपब्लिकन्स के साथ शामिल हो जाएंगे। एक स्टेटमेंट में तुलसी गबार्ड ने ये कहा है कि वे डेमोक्रेटिक पार्टी को इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि ये पार्टी को अब एक एलिटिस्ट ग्रुप ऑफ वो मोंगस, यानी कि वे लोग जो एलिटिस्ट हैं, अपने आप को सबसे ऊंचे समझते हैं तथा वे हमेशा युद्ध ही करने पे जुटे हुए हैं, उन लोगों के हाथ में अब डेमोक्रेटिक पार्टी आ गया है, इसीलिए वे डेमोक्रेटिक पार्टी छोड़ रहे हैं। जी। उमेंद्रा जी, आप अपने ब्रीफ में बता रहे थे, शहरों की लिस्ट बना रहे थे कि कौन से शहरों में सबसे ज्यादा क्राइम होता है, तो बताइए हमें कनाडा के शहरों के बारे में। गौरव जी, आप सबसे पहले गैस कीजिए कि कौन सी शहर में सबसे ज्यादा क्राइम है कनाडा में। मुझे गैस पता है, आप फिर भी आपके मुंह से सुनूंगा। हाँ जी गौरव जी, ऐसा बताया जाता है गौरव जी कि जो सबसे ज्यादा क्राइम जो कनाडा में होता है वो सरी में, सरी नंबर वन जगह पर है गौरव जी, कि द सिटी विद द हाईएस्ट क्राइम, द सिटी विद द मोस्ट क्राइम जो है गौरव जी, वो सरी है। और सरी के बाद जो और कुछ शहरें हैं गौरव जी, वो ज्यादातर जो टॉप 10 टॉप 20 में है, वो ज्यादातर ओंटारियो में है। और शायद गौरव जी ब्रिटिश कोलंबिया का जो दूसरा शहर है वो केलोना है, केलोना है वो गौरव जी, वो भी इस लिस्ट पर है, लेकिन बहुत नीचे है, सरी से बहुत नीचे लिस्ट पर है गौरव जी। और ऐसा बतलाया जाता है कि सरी में जिस तरह की क्राइम, जो लेवल की क्राइम है, वो लेवल की क्राइम कभी पहले देखी नहीं गई है। और लोग ये कह रहे हैं कि शायद जो यहाँ पर पुलिस सर्विसेज है और जो सिटी काउंसिल की जो पॉलिसीज है, उस कारण गौरव जी इतना ज्यादा क्राइम यहाँ पर फैल रहा है, शूटिंग चल रहा है। और इसीलिए कई लोग ये विश्वास करते हैं कि सरी इज द मोस्ट हैज द मोस्ट क्राइम इन इन कनाडा। और गौरव जी ये सही है, अब एविडेंस के द्वारा, डाटा के द्वारा ये दिखाया गया है कि सरी में सबसे ज्यादा क्राइम होता है, सारे सारे देश में सरी में ही सबसे ज्यादा क्राइम होता है। जी। उमेंद्रा जी, जब हम क्राइम की बात कर रहे हैं तो बड़ी अजीब सी बात है, पहले भी हमने कई बार बात की है कि हम अपराधियों को पकड़ लेते हैं, काफी ज्यादा घिनौने अपराध होते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद उनको बेल दे देते हैं। आपको याद होगा मोहम्मद मजीदपुर का एक केस, जिसको पकड़ लिया गया और बाद में अब वो बेल पर आ गया है। हाँ जी, गौरव जी, हमेशा इसलिए होता है ये क्योंकि ये जो क्राइम्स होते हैं,
ज़्यादातर उन इलाकों में नहीं होते जहाँ पर जजेस रहते हैं। ये ज़्यादातर सिटीज़ में होते हैं, वो डाउनटाउन्स में होते हैं, उन इलाकों में होते हैं जहाँ पर जजेस रहते नहीं हैं। अगर जजेस जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर इस तरह का ये लोग बार-बार से इसी तरह से क्राइम करें, तो जजेस इनको इतनी आसानी से बेल नहीं देगा। गौरव जी, पिछले वीकेंड को हम इस बारे में बातचीत किए थे अ, कि एक आदमी ने एक महिला के ऊपर पिछले लॉन्ग वीकेंड को से पहले वाले वीकेंड पे उन्होंने एक महिला के ऊपर एक पोल से हमला किया था, उसके सर पे मारा था और उसको अटैक किया था और फिर बाद में वो आदमी गिरफ्तार किया गया। गौरव जी, ये आदमी है मोहम्मद मजीदपुर और मजीदपुर के खिलाफ कई और पहले कन्विक्शंस हुए हैं इसी तरह के छोटे-मोटे क्राइम के, लोगों के ऊपर हमला करना, लोगों से चोरी करना, घर तोड़ना, दुकान तोड़ना, लोगों को रास्ते में रोक कर उनसे पैसे छीन कर भाग जाना, उनको बेच भाग जाना, इस तरह की उनकी लंबी-लंबी क्राइम है गौरव जी। और ये बहुत ही डिस्टर्बिंग क्राइम थी और ऐसा विश्वास किया जाता है कि शायद ये रेशनली मोटिवेटेड अटैक भी हो कि मोहम्मद मजीदपुर ने एक 19 वर्षीय एशियन महिला के ऊपर हमला किया था। और गौरव जी, लॉन्ग वीकेंड को उन्हें गिरफ्तार किया गया और वो जेल में थे लॉन्ग वीकेंड के दौरान और जैसे ही मंगलवार को कोर्ट खुले, जज ने उन्हें छोड़ दिया। कुछ कंडीशंस देके छोड़ दिया कि हाँ भाई, आप घर चले जाओ, हम आपको बेल देते हैं। और जज ने उन्हें छोड़ दिया। जज ने ये नहीं कहा कि किस लिए उन्हें छोड़ा गया, क्यों मजदूर जो 35 ईयर्स के हैं, उनको क्यों इतनी आसानी से छोड़ा गया। उनके ऊपर ये आरोप है गौरव जी कि उन्होंने 19 वर्षीय एशियन महिला के ऊपर, उनके सिर के ऊपर एक पोल से सितंबर 27 को हमला किया, डेंसमुया और कैम्बी स्ट्रीट्स के बीच में। और उसके ऊपर गौरव जी ऐसा भी बताया जाता है कि उन्होंने कुछ रेसिस्ट स्लर, कुछ रेसिस्ट टर्म्स भी इस्तेमाल किए इस महिला के खिलाफ जब वो उन्हें मार रहे थे, उन्हें पीट रहे थे और कुछ ऑफेंसिव कमेंट्स भी उन्होंने किए। गौरव जी, मजीदपुर के जो बेल कंडीशंस है उसके नीचे वे इस महिला से यानी कि इस विक्टिम से वे कांटेक्ट नहीं कर सकते हैं तथा उनके खिलाफ पोजेशन ऑफ वेपन्स का भी बैन लगाया गया है और उन्हें हर हफ्ते अपने बेल सुपरवाइजर से रिपोर्ट करना पड़ेगा। लेकिन गौरव जी, फिर भी सवाल ये उठता है कि उन्हें बेल क्यों दिया गया? ये नहीं कि इस आदमी ने ये पहले बार ये किया, उसकी इस तरह की कई और कन्विक्शंस हैं, चार्जेस नहीं कन्विक्शंस हैं, उन्हें कोर्ट में कन्विक्ट किया गया। फिर भी जज ने इसे छोड़ दिया गौरव जी इतनी आसानी से। और हमें जो हमारे लोग यहाँ पर रहते हैं, वैनकूवर में रहते हैं, सरी में रहते हैं, उन्हें हमारे अटॉर्नी जनरल से और हमारे जो सॉलिसिटर जनरल हैं और हमारे एमएलएज़ हैं, उनसे पूछना चाहिए कि क्यों इसको छोड़ा गया, इस आदमी को इस इतनी आसानी से बेल देकर छोड़ा गया। क्योंकि वो अब रास्ता में है, फिर से एक बार रास्ते में घूम रहा है, आज़ाद घूम रहा है, किसी और महिला के ऊपर वो हमला कर सकता है। जी, उमेंद्रा जी, आप अपने ब्रीफ में बता रहे थे कि विक्टोरिया का एक व्यक्ति है जिसकी डेड बॉडी स्पेन में मिली है, तो पूरा मामला क्या था? प्रभु जी, ये आदमी जो है विक्टोरिया से, ये आदमी 2 महीने से गायब था गौरव जी। अब इसका लाश मिला है, स्पेन में मिला है गौरव जी। एक स्टेटमेंट में गौरव जी, पुलिस का ये कहना है, विक्टोरिया पुलिस का ये कहना है कि 67 वर्षीय स्कॉट ग्राहम को पिछले बार मैड्रिड में देखा गया था, 2 महीने हुए और तब से वो एक गायब थे। उनकी खोज में पुलिस दोनों स्पेन में भी और यहाँ पर भी लगे हुए थे, को ढूंढ रहे थे, जानने की कोशिश कर रहे थे, ऑनलाइन भी ढूंढ उनकी सर्च हो रही थी गौरव जी। और अब उनकी लाश पाई गई है, बट उन्होंने ये नहीं कहा है कि उनकी लाश कहाँ पाई गई है और कब पाई गई है। गौरव जी, ये हाई रिस्क मिसिंग पर्सन अलर्ट इशू किया गया था दोनों स्पेनिश और इंग्लिश भाषाओं में अगस्त 8 तारीख को। और उसके बाद से अभी तक करो जी, इस आदमी की खोज चल रही थी और वो मिले नहीं थे। उनकी एक मेडिकल कंडीशन भी थी, ये भी डिटेल में नहीं बतलाया गया था गौरव जी। लेकिन वो उनकी लाश कहाँ पर मिली और किस हालात में मिली, ये भी अभी भी पुलिस ने नहीं बताया है। जी, उमेंद्रा जी, सरी में भी एक व्यक्ति को गोली लगी थी, वो खुद गाड़ी चलाकर हॉस्पिटल पहुँचा, ऐसा कुछ आप अपने ब्रीफ में बता रहे, तो पूरी न्यूज़ क्या है? पर जी, सही में हमेशा ऐसा होया करता है और ऐसा बताया जाता है कि सरी हॉस्पिटल के जो स्टाफ है वो हैरान हो गए जब ये आदमी अपने आप ही अपनी गाड़ी लेकर हॉस्पिटल के इमरजेंसी रूम पर पहुंचा और ये बतलाया कि वे अपने आप को
ड्राइव करके, यानी खुद ही अपनी जख्मी हालत में कोई गाड़ी चलाकर हॉस्पिटल पहुंचे गौरव जी। ही ड्रोव हिमसेल्फ टू हॉस्पिटल विद इंजरी टू हिज हैंड, और उसके हाथ में इंजरी थी गौरव जी, गोली लगी थी उसके हाथ में, फिर भी उन्होंने अपनी गाड़ी चलाकर वो हॉस्पिटल पहुंचे। ये आदमी जिसे पुलिस बहुत ही अच्छी तरह से जानता है, क्योंकि ये गैंग मेंबर है, इसकी गैंग एफिलिएशन से का कहना है कि वे अपने कार में एक रेड लाइट पर खड़े हुए थे स्कॉट रोड और 110 एवेन्यू पर एतवार को, जब किसी ने, एक और गाड़ी से पास होते हुए एक आदमी ने उसके ऊपर गोली चलाई, और फिर ये आदमी जो है वे वहां से भागा और अपने आप को बचाने की कोशिश किया, और फिर वे पुलिस माफ करना, फिर वे हॉस्पिटल आए। पुलिस इस बारे में इंक्वायरी कर रही है। पुलिस का कहना है कि ऐसा लगता है एक टारगेटेड इंसिडेंट था, लेकिन ये आदमी जिसके ऊपर गोली चली चली है वो पुलिस को मदद करने से इनकार कर रहा है। जी, उमेंद्रा जी, सरी के एक मॉल के बाहर पुलिस वाले की गाड़ी को कुछ यूथ लोगों ने उसको घेर लिया था। उस मामले में क्या अपडेट्स हैं? सौरभ जी, इस बारे में हमने कल परसों भी शायद बातचीत की थी कि एक आदमी को, एक नवयुवक को जो शायद यहाँ पे स्टूडेंट वीजा, विजिटर्स वीजा पर है, इंडिया से, पंजाब से है, उनको गिरफ्तार कर लिया था पुलिस ने, और दो और आदमी की डिटेल्स दी गई थी, उनकी वीडियो फोटोज दी गई थी कि पुलिस उन्हें भी ढूंढ रही है। और अब गौरव जी, ऐसा बताया जाता है कि उन दोनों आदमियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तीनों गौरव जी पंजाब से है, तीनों यहाँ पर टेम्पररी वीजा पर, यानी कि विजिटर्स वीजा या स्टूडेंट वीजा पर है। ये तीन आदमी गौरव जी सभी 20s में अपने हैं, और इनको इसलिए गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का कहना है इनके ऊपर ये आरोप है कि इन्होंने एक आरसीएमपी व्हीकल, जो अंडर कवर आरसीएमपी व्हीकल था, इस पे लिखा हुआ नहीं था आरसीएमपी, अंडर कवर था, और इन्होंने इनको स्वॉर्म किया, यानी कि इस व्हीकल को घेर लिया, और घेर कर इस व्हीकल को, या पुलिस व्हीकल को वहां से जाने नहीं दिया गौरव जी, स्ट्रॉबेरी मॉल से, और वो जो पुलिस अफसर था उसको भी घेर लिया, उसको वाद विवाद उससे किया, बहुत भला बुरा कहा, और वीडियो टेप रिकॉर्ड कर रहे थे गौरव जी। पुलिस अफसर ने अपने जो लाइट्स है उसको स्विच ऑन किया, और साथ साथ में हॉर्न भी बजाए, लेकिन फिर भी उन्हें जाने का मौका नहीं दिया गया। ये गौरव जी सितंबर 11 तारीख को हुआ था, पार्टी सिटी जो है स्ट्रॉबेरी हिल शॉपिंग मॉल पर, वहां पर। और पुलिस वहां पर उस समय पहुंचा गौरव जी, जबकि वहां के सिक्योरिटी गार्ड ने पुलिस को कॉल करके ये शिकायत की कि एक आदमी अपना गाड़ी जोर जोर से चला रहा है, रैप कर रहा है, इंजन रैप कर रहा है, जिससे शोर मच रहा है, साथ साथ में बहुत जोर से म्यूजिक चला रहा है, और वहीं पर घूम रहा है उस मॉल में, 3 घंटों से शोर मचा रहा और लोगों को डिस्टर्ब कर रहा। तो पुलिस ऑफिसर वहां पर पहुंचा अंडर कवर, इस गाड़ी के जो ड्राइवर है उसको टिकट उन्होंने दिया, साथ साथ में उन्हें ये हुक्म दिया कि वे अपने गाड़ी को टेस्टिंग के लिए ले जाए। और जब वो टिकट देखकर अपने गाड़ी में बैठकर पुलिस अफसर जाने की कोशिश कर रहे थे, अंडर कवर पुलिस अफसर, तो वहां पे कोई 15-20 जो साउथ एशियन युवक थे, उन्होंने उसकी गाड़ी को घेर लिया, उनको वहां से जाने नहीं दिया, और उनको भला बुरा कहा, और उनको धमकी भी दी, जिससे पुलिस ने अपने बैकअप को बुलाया, और पुलिस अफसर वहां पर आए, फिर वे बाद में वहां से जा सके गौरव जी। और इसी इशू को लेकर सरी पुलिस का कहना है कि जो कुछ भी ये हुआ है ये ठीक नहीं है, और आम लोगों को इस तरह से पुलिस के काम में बाधा नहीं देना चाहिए। और उनको ये भी कहना है गौरव जी कि ये जितने भी यहाँ पर नौ युवक थे, ऐसा लगता है ज्यादा से ज्यादा हुए, चाहे स्टूडेंट वीजा पे थे या विजिटर्स वीजा पे थे। जो पहला नवयुवक गिरफ्तार किया गया वो विजिटर्स वीजा पर था। इन तीनों का नाम अभी दिया नहीं गया है गौरव जी। पुलिस का कहना है कि तीनों को छोड़ दिया गया है बेल पे, उनकी ओन रिकॉग्निशन पे, और उनसे ये मांग की गई है कि जब उनकी कोर्ट केस हो तो वे जरूर कोर्ट पहुंचे। जी, उमेंद्रा जी, सिटी काउंसिल के एक कैंडिडेट हैं, उनको इलेक्शन साइंस में लग रहा है कि कुछ रेसिस्ट कमेंट्स लिखे हुए हैं, तो पूरा मामला क्या है? हाँ जी, गौरव जी, ये जो साइंस थे ये केलोना में थे, और ये केलोना के इलेक्शन में गौरव जी इस कैंडिडेट का कहना है कि कुछ रेसिज्म और रेसिस्ट वाले स्लोगन वहाँ पे लिखे गए थे, और ये केलोना रेजिडेंट का कहना है जो सिटी काउंसिल के स्पॉट के लिए रन कर रही है, उनका कहना है कि वे टारगेट है रेसिज्म के। और इंडी धियाल जो है गौरव जी, उनकी कैंपेन ने एक फोटो दी है जिसमें ये दिखाया गया है
कि दियाल के जो साइंस है वो डिस्ट्रॉय कर दिए गए, डैमेज कर दिए गए और उसके ऊपर कुछ रेसिस्ट कमेंट्स लिखे गए हैं गौरव जी पीछे में। और उन्होंने एक स्टेटमेंट में ये कहा कि हमारे जितने भी साइंस है सभी को डैमेज किए गए हैं। और उनका कहना है कि ये 1-2 दिन की बात नहीं है। जब सिलेक्शन कैंपेन शुरू हुई है तब से उनकी कैंपेन साइंस को डैमेज किया जा रहा है। उनका कहना है कि उनकी एक बड़ा साइन जो कॉस्टको के सामने था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया था और उसपे एक नोट भी लिखा था। और इस नोट में ये लिखा था कि आपके जो कैंपेन है उसमें कोई विश्वास नहीं करता, आप चले जाओ यहाँ से, अपने देश वापस चले जाओ। और उन्होंने कहा कि और कुछ भी रेसिस्ट रेसिस्ट स्टेटमेंट्स वहाँ पर लिखे हुए थे। रेसिस्ट कमेंट्स जो थे गौरव जी उसमें ये भी शामिल था, नोबडी केयर्स अबाउट अरब्स और ईस्ट इंडियंस। और गौरव जी ऐसा बतलाया जाता है कि दयाल ने इस बारे में पुलिस से भी रिपोर्ट की है और एक पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई है। जी, उमेंद्रा जी, चाइना के एक बिलियनियर हैं, उन्होंने 3 मॉल खरीद लिए हैं ब्रिटिश कोलंबिया में, से ब्रीफ में बताएं। हाँ जी, बहुत ही ब्रीफ में ये लेडी जो है ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जो है उनके उनसे उनकी बहुत ही क्लोज रिश्ता है। और अब उन्होंने एक और मॉल खरीद लिया है गौरव जी, जो ट्वासन मिल्स मॉल भी है वो भी उन्होंने खरीदा है। और गौरव जी ये जो महिला है ये थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल है। एक बार इन्होंने चाइना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने एक चाइनीज जर्नलिस्ट को महिला जर्नलिस्ट के ऊपर उन्होंने हमला किया और उसको थप्पड़ मारा, 2-3 थप्पड़ मारा, ये कहते हुए कि आपने हमारे कंपनी के बारे में हमारे बारे में गलत लिखा है। और गौरव जी अब यही महिला ने 3 और मॉल्स यहाँ पर खरीद लिए हैं, जिनमें ट्वासन मिल्स मॉल जो 5 साल पुराना है, सबसे बड़ा मिल है, वो भी शामिल है। और 2 और माफ करना, 2 और मॉल्स गौरव जी जो पहले इंडिजिनस ग्रुप द्वारा ओन किया जाता था, अब इस महिला ने चाइना से आकर यहाँ पर खरीद लिया है। जी, उमेंद्रा जी, आज के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। रेडियो इंडिया की पूरी टीम की तरफ से बहुत-बहुत शुक्रिया। गौरव जी आपको भी बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।